अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियोस में हम लोग बाइनरी ट्रीज को डिटेल से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी ट्री को इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम लोग बाइनरी ट्रीज को ज़रा डिटेल से देखेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री ऐसा ट्री है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड है वो 2 होते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ नोड 0 होते हैं। 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 0 1 2 के दरमियान में नोड होते हैं। तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते एक बाइनरी ट्री में नोड। तो कुछ एग्जांपल्स देखी थी हम लास्ट टाइम, अभी देख लेते हैं। ये हमारा जो है रूट है, इसके आगे 2 नोड्स हैं। इसका एक नोड बी है और एक नोड सी है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि इसके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 2 है। अब देखते हैं बी का आगे एक नोड है, तो एक नोड इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, ये बाइनरी ट्री भी ठीक है। आगे सी है, सी के 2 नोड्स हैं, तो 2 नोड्स इज आल्सो पॉसिबल। तो ये बाइनरी ट्री बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाला बाइनरी ट्री, हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट शेप में से कौन सा जो ट्री है वो वैलिड है और कौन सा ट्री है वो इनवैलिड है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे एक जो नोड है वो 2 आगे नोड पे डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला नोड है, ये फिर आगे 2 नोड पे हो रहा है और ये इस पे आगे कोई नोड नहीं है और इस नोड का भी आगे कोई नोड नहीं है। तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। तो हम देखेंगे ये वाला, ये नोड, इसका एक आगे नोड है और इस नोड का एक आगे फिर नोड है एक। तो इसका एक नोड है और इसका आगे 0 नोड है। तो ये है लेफ्ट स्क्यूड जो है बाइनरी ट्री, ये सारे लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहे हैं। तो एक बाइनरी ट्री भी है और 0 बाइनरी ट्री भी है, तो ये एक वैलिड बाइनरी ट्री है। तो ये वाला राइट स्क्यूड है जो वो बाइनरी ट्री है। इसमें देखें ये जो नोड है इसका आगे एक नोड है और ये इसका भी आगे एक नोड है और इसका आगे कोई नोड नहीं है, तो ये भी एक वैलिड बाइनरी ट्री है। अब लोग यहाँ पे देखें, एक नोड 3 नोड्स पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 वाली हमारी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। सिर्फ मिनिमम जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 0 हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 2 हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इनवैलिड है। और ये वाला जो बाइनरी ट्री है ये भी वैलिड है। एक एक ये है, एक ये है। तो एक नोड 2 नोड्स पे डिवाइड हो रहा है, आगे ये एक नोड पे डिवाइड हो रहा है, आगे ये फिर 2 नोड्स पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो बाइनरी ट्रीज है वो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो एक नोड आगे 2 नोड्स पे डिवाइड होता है। वो 1 पे भी हो सकता है, वो 0 पे भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम लोग जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज को बना सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ अनलेबल नोड्स दिए गए हों। फॉर एग्जांपल हमें बताया जाता है कि ये 3 नोड्स हैं। ठीक है, इससे आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज बनाने हैं। तो आप लोग देखेंगे हम लोग जो डिफरेंट पॉसिबल शेप्स हैं वो ड्रॉ की हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो 3 है, नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 3 है। तो ये नंबर ऑफ नोड्स 3 है। एक शेप ये बन सकती है, एक शेप ये बन सकती है, इसकी एक शेप ये भी बन सकती है। और ये इसकी इसकी है, मतलब इन दोनों को आप रिवर्स कर दें तो ये मतलब कि लेफ्ट साइड पे है, ये भी लेफ्ट साइड पे है, अब ये राइट साइड पे आ जाएंगे। तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा ये। तो अगर हमारे पास 3 नंबर ऑफ नोड्स हो तो हम 5 बाइनरी ट्रीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ नोड्स हो, हमें कहा जाए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 4 है, तो आप लोग यहाँ से कितने ट्री जनरेट कर सकते हो। तो देखें 1 2 3 ये कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें भी नंबर ऑफ नोड 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ये सारी इसकी लेफ्ट साइड से। ठीक है, मतलब कि इसके ऑलमोस्ट टोटल 15 नोड्स बनेंगे। तो अभी हम ड्रा भी कर, ये हम लोगों ने हाफ ड्रा किए हुए हैं और हाफ इसका जो ये जो सारी लेफ्ट साइड है, अब इसकी राइट साइड पर आप ड्रा कर सकते हैं। आप लोग इसको, ये जो फर्स्ट नोड है इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। तो ये टोटल ऑलमोस्ट 15 जो है नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे। अभी ये है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लें आप। इनको, इनका एंगल चेंज करना है। अब ये इस एंगल पे है, अब इनको इस साइड पे बनाना है, इनको राइट साइड पे बनाना है। देखते हैं, अब इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर लें इस तरह। ये इस तरह, ये एक बाइनरी ट्री बन जाएगा हमारा, ये एच है। तो आप लोग इसको जब इनका एंगल चेंज करेंगे तो ये टोटल 15 नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे। अब अगर हमें 5 नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हों तो हम क्या उसका ट्री जनरेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका एक फार्मूला है कि हम लोग, अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हैं, ये एमसीक्यूज टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किसी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला है इसका यहाँ पे 2n, यहाँ पे ये है कॉम्बिनेशन सी एन डिवाइडेड बाई n+1। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले का यूज़ करके अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हैं तो हम लोग इसका जो है वो टोटल ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो 3 दिए गए हैं तो हम 3 का फाइंड कर सकते हैं। और 2 की पावर 3 है और यहाँ पे c है और n यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n 3 है और 3 + 1 4।
2 की पावर 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये c है और ये n है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 4 है। ये n है, ये c है और ये हमारा r है। आप लोगों ने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में कि ये n है हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये इस तरह करते हैं, n फैक्टोरियल, यहाँ पे r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे n माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ पे ऐसे। सबसे पहले 8 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 8 का फैक्टोरियल है। अब r का जो r है वो क्या है, r 3 है, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल, n कितना 8 है और r कितना 3 है, यहाँ पे इसका 5 फैक्टोरियल बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। और ये जो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। हम देखते हैं कि 8 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, यहाँ 4 हुआ, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 कर देंगे, तो 4 जो कट जाएगा ये 4 से, ये 3 वाला फैक्टोरियल 3 वाले फैक्टोरियल से कट जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 बच गया, और डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, फिर 2 और यहाँ पे 1। सबसे पहले 5 को 5 से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 2, तो हम लोग यहाँ पे 4 2 के साथ कट जाएगा, और 3 2 के साथ, और ये वाला 2 है, ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितने बनेंगे, यहाँ पे 7 बच गया, और यहाँ पे 2, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 14 बनेंगे। तो अब हम लोगों ने n की जो वैल्यू थी वो क्या पुट की थी, n की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 4 पुट की थी, तो सॉरी यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 14 बनेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग टोटल जो नंबर ऑफ, ये फार्मूला है इसका, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 5 रखते हैं यहाँ पे, तो टोटल ऑलमोस्ट यहाँ पे 42 नोड्स बनेंगे। तो आप लोग इसको इस फार्मूले के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी जगह पे पूछा जाता है कि आप लोगों को जो अनलेबल्ड नंबर ऑफ नोड्स हैं, ये अनलेबल्ड नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, अगर ये दिए गए हों तो आप लोग कितने ट्री जनरेट कर सकते हैं, तो आप लोग इस फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग 5 के थ्रू कर लेते हैं। अब हम 5 को यूज़ करके नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे c है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे n+1 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको फार्मूले को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे c 5 है, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जो है n+1 ये 6, ठीक है। अब हम फार्मूला इसको अप्लाई कर लेंगे, 10 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 10 माइनस 5, यहाँ पे फिर 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, और यहाँ पे 5 है। हम लोग इसको 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे ताकि ये यहाँ से कट जाए। तो अब आप एक फैक्टोरियल इसके साथ काट देंगे, एक को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, फिर 5, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे डॉट 5 फैक्टोरियल यहाँ पे। अब ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा, और जो ये वाला 6 है ये इस 6 के साथ कट जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 10 है, यहाँ पे 4 2 8 है, यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे ये 3 3 9 है यहाँ पे, और ये वाला जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे भी कुछ नहीं बचा, ऊपर 7 3 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 42। तो जब हम 5 हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो उससे हम लोग 42 ट्री जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हमें किसी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों के पास 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं, या 4 नंबर ऑफ नोड्स हैं, या 5 नंबर ऑफ अनलेबल्ड नोड है, ये अनलेबल्ड नोड है क्योंकि ये कोई लेबल्स नहीं। तो अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ नोड्स हैं तो हम लोग कितने ट्री जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ जो ट्री है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये MCQ बेस्ड या इंटरव्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इन पे फोकस कर सकते हैं। और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि अगर हमें हाइट दी गई है तो हम नंबर ऑफ नोड्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे ये जीरो हाइट 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 और ये 1,
तो हमें एक ट्री की बाइनरी ट्री की हाइट दी हुई है कि इसमें 1 हाइट है, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या 2 होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 3 होंगे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हाइट है। तो जब मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 3 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 7 है, मतलब कि इस जो हम लोग 2 हाइट रखे, मतलब कि इसकी अगर एक बाइनरी ट्री की हाइट 2 है तो उसमें मैक्सिमम जो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड होंगे ना वो 3 होंगे। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ नोड को 2 कर देते हैं तो ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 नहीं है। ठीक है, हाइट 2 में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 3 है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 7 है। अब हम लोग इसकी हाइट जब इंक्रीज करेंगे यहाँ पे तो ये हाइट इंक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ नोड्स, मतलब कि हम लोग एक हाइट है अगर 2 तो उसमें हम लोग 7 से ज़्यादा नोड इंसर्ट नहीं कर सकते, फिर यहाँ वो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ पे जो हाइट है वो 0 1 2 3 है, यहाँ पे हाइट 3 है और जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है वो 4 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है वो 15 है। आप लोग देखें ठीक है, यहाँ जो इसका 0 लेवल है उस पर 1 नोड है, देखें ये 2 नोड है, अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 ये 2 का स्केयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये 2 का क्यूब है, यहाँ पे 8 नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप लोग देखें ये 1 का स्केयर 2 यहाँ पे टू की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो इस तरह जब हाइट 4 होगी तो इसकी 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि हाइट यहाँ पे 1 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है वो 2 है, हाइट यहाँ पे 2 है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स 3 है, यहाँ पे हाइट 3 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है वो 5 जो है 4 है। तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं नोड्स इज इक्वल टू h+1, यहाँ पे ये मिन नोड है, मिनिमम नोड, तो मिनिमम नोड इज इक्वल टू h+1, हाइट यहाँ पे कितनी है, हाइट यहाँ पे 1 है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, हाइट यहाँ पे 2 है, 2 + 1 तो जो है 3 मिनिमम नंबर ऑफ नोड, तो यहाँ पे हाइट 3 है तो 4 नंबर ऑफ जो है मिनिमम नोड्स है, तो 3 + 1 इक्वल टू 4। तो ये तो हो गया मिनिमम जो है वो नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का तरीका। अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड फाइंड किस तरह कर सकते हैं, तो ये लास्ट वाली पे देखें, यहाँ पे ये 1 है और ये सेकंड लेवल पे 2 नोड्स हैं, थर्ड लेवल पे 4 नोड्स हैं, ये फोर्थ लेवल पे यहाँ पे 8 नोड्स हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 + 2 का स्केयर यहाँ पे +2 का क्यूब, तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 8 14 8 12 14 एंड 15, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है इस हाइट के वो 15 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम लोग हर दफ़ा ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग देखें कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए आर स्केयर है, यहाँ पे ए आर क्यूब है, यहाँ पे आगे सो ऑन यहाँ पे चलेंगे ए की पावर एन के लिख सकते हैं यहाँ पे, कि आप लोग यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो इस फार्मूले से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं, यहाँ पे ए की पावर आर ऊपर के, मतलब के है एन नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ये एन पे इक्वल होता है यहाँ पे ए, और यहाँ पे आर की पावर के +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे ये हमें दिया जाता है आर -1। तो ये इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को फार्मूला याद करने पड़ेंगे कि ये अगर फार्मूला है तो इसको यूज़ करके अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए है तो ए कोई नहीं दिया हुआ हमें, तो यहाँ पे ए है वो 1 ले लेंगे, हम लोग 1 ले लेंगे। अब आर क्या है, आर यहाँ पे 2 है, मतलब ये बाइनरी ट्री है तो आर यहाँ पे 2 होगा, 2 की पावर के, यहाँ पे हमें पावर क्या है ये वाली, ये हमारी हाइट है वाली। अब देखें यहाँ पे R2 है, हाइट कितनी है, हाइट इसकी 3 है, तो 3 + 1 यहाँ पे -1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 4 होता है 16, यहाँ पे -1, तो ये 1 1 साइड पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो 15 है। अब अगर हमारी हाइट है वो 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट है वो हमारी 4 है, हाइट 3 थी, यहाँ पे हाइट है अगर 4 है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स तो 5 हो जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हम लोग इस फार्मूले के साथ फाइंड करेंगे। यहाँ पे ए की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी हम लोग इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, इसको सिर्फ इतना फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आर ए+1 है यहाँ पे, तो ये सिर्फ इतना फार्मूला है इसका, तो ये यहाँ से ऐसे ये के बन जाएगा। तो आर क्या है, आर हमारा जो है बाइनरी ट्री है 2 है, इसकी पावर हमारे पास फिलहाल 4 है, 4 + 1 यहाँ पे -1, तो यहाँ पे
5 है 32 आ जाएगा, 32 माइनस 1, ये हमारे जो टोटल नंबर ऑफ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे वो 31 बनेंगे। ये तो आप लोग यहाँ पे बना के देख सकते हैं कि 4 + 5 2 की पावर 5 होता है, वो 32 होता है, और माइनस 1 करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो ये जो हमारा हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोगों ने मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का जो मेथड था वो ये है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड फाइंड करने का मेथड है वो ये है कि r की पावर k+1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे ये सिंपल इतनी, ये जो है ये तो हमेशा हर दफ़ा जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था r-1 और a, ये हमेशा 1 होंगे हमारे, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है फार्मूला नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड फाइंड करने। अभी जो हम लोगों ने देखा था वो हमें हाइट दी हुई थी और हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम नोड फाइंड करने थे कि एक ट्री में कितने हो सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हैं तो हम लोगों ने हाइट कैसे फाइंड करनी। तो अभी जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था हम लोग इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है नोड्स, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे h+1 था, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे हाइट निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कर सकते हैं h इक्वल टू n-1। अगर हमारे पास हाइट कितनी है, अगर हमारे पास नोड कितने हैं, नोड है हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 नोड है, तो 3 - 1 h इक्वल टू 2 हो जाए। तो ये मिड वाले में h इक्वल टू 2 है। तो ये अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हैं, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड दिए गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये फार्मूला है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये वाला फार्मूला है इसको हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो है हमें हाइट, यहाँ पे हाइट दी हुई थी और हम लोगों ने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड किया था। ये देखें, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू, और आप ना इस यहाँ पे एच की के की जगह पे एच भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें हाइट की बनती है यहाँ पे 4+1, यहाँ पे -1। अब हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है, अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स दिए गए, ये -1 को उस साइड पे ले जाएंगे तो n+1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे r क्या था, r तो जो है हमारा 2 था, 2 h+1 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों ने हाइट निकाली है तो यहाँ पे 2 जो बेस है इसको उधर साइड पे ले जाएंगे। जब हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये लॉग बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक मैथमेटिकल से लॉग ऑपरेशन है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे 2+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ h+1 रहेगा। तो ये 1 है, ये इस साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो log 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे n+1, तो यहाँ पे -1, ठीक है, ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर हमें हाइट, हमें नंबर ऑफ नोड्स दिए गए, हम जो इस फार्मूले को वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 15 नंबर ऑफ नोड्स है, मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ नोड्स है और इसकी हाइट थी 3। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे log 2 है, तो यहाँ पे n+1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 15, 15 + 1 16 हो जाएंगे यहाँ पे 1। तो जो 2 की पावर मतलब कि log 2 का 16 होता है वो 4, और जो होता है वो 4 के इक्वल, यहाँ पे 4 के इक्वल हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे 4 के इक्वल हो जाएगा, 4 - 1, तो जो है हमारी वो हाइट है वो यहाँ पे 3 आ चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 कंडीशंस देखी हम लोगों ने यहाँ पे कि अगर हमें हाइट दी हुई है तो हम लोग नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। और वाइस वर्सा हम लोगों ने एक फार्मूला को ड्राइव किया है कि हमें नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हैं तो हम लोग हाइट फाइंड कर सकते हैं कि इस जो ट्री है इसकी हाइट कितनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिटेल में देखा है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हैं तो हम लोग एक बाइनरी ट्री फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्री हम लोग जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे और दूसरी साइड पे हम लोगों को हाइट दी हुई है, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, और हमें नंबर ऑफ नोड्स दिए गए हैं तो हम लोग हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।